आदमी को कान खोदना बहुत पसंद है। वह गोल्ड माइनर सोना निकालने वाले की खुशी का आनंद लेता है। लेकिन जैसे जैसे जिज्ञासा गहराती गई, कान खोदने वाला चम्मच ईयरपिक बाहर ही नहीं निकल पाया। कान खोदने वाले चम्मच की लंबाई आमतौर पर 17 सेंटीमीटर होती है और अभी कान के बाहर दिखने वाला हिस्सा ज्यादा से ज्यादा 5 सेंटीमीटर है, जिसका मतलब है कि 12 सेंटीमीटर कान के अंदर है। हो सकता है कि वो कान के पर्दे और आंख के सॉकेट को पार करके आंख के पीछे छोटे दिमाग के पास पहुंच गया हो, लेकिन आदमी को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। अब उसके पास एक साहसी विचार है कि बिना किसी अंग को नुकसान पहुंचाए उसे उसी रास्ते से वापस निकाला जाए। लेकिन उसने उसे थोड़ा सा खींचा ही था कि तेज दर्द ने उसे तुरंत जगा दिया। आदमी ने अंदाजा लगाया कि आगे का मुड़ा हुआ हिस्सा कान के किसी अंग में फंस गया है। वो एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, लेकिन अपनी किलर हत्यारे की पहचान को आसानी से उजागर नहीं कर सकता था। इसलिए उसने पहले हत्या के मिशन को पूरा करने का फैसला किया। लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि अनजाने में निशाना साधते समय उसने कान खोदने वाले चम्मच को थोड़ा और अंदर धकेल दिया। जब आदमी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक सुंदर महिला अंदर आ गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए आदमी ने करवट लेकर बाकी और उसे भगाने की कोशिश की। महिला ने देखा कि आदमी भाव नहीं दे रहा है, तो उसने आगे बढ़कर उसे दीवार से सटा दिया। हैरानी की बात थी कि इस वजह से कान खोदने वाला चम्मच थोड़ा बाहर आ गया। आदमी को लगा वो अजीब है और डरकर भाग गया। मजबूर होकर आदमी को वापस कमरे में आकर दूसरा तरीका सोचना पड़ा। उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पहले से भी ज्यादा दर्द हुआ। अगर उसे जिंदगी भर कान खोदने वाले चम्मच के साथ रहना पड़ा, तो एक पेशेवर हत्यारे के रूप में उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और घर जाने के लिए वो शायद सुरक्षा जांच भी पास नहीं कर पाएगा। आदमी ने बहुत दिमाग लगाया और दूसरा तरीका अपनाने का फैसला किया। जब ये बाहर नहीं निकल रहा, तो सीधे अंदर धकेल कर दूसरी तरफ से निकाल लिया जाए। जैसा सोचा था वैसा ही किया। आदमी ने धीरे धीरे उसे धक्का दिया। हैरानी की बात ही कि बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। उसे लगा कि अब उम्मीद की किरण दिख गई है, लेकिन अगले ही पल आदमी पूरी तरह सन्न रह गया। वह दोनों की कुल लंबाई पर विचार करना भूल गया था। अब पूरा चम्मच अंदर चला गया था, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर निकलने के लिए काफी नहीं था। वो पूरी तरह से फंस चुका था। आदमी को लगा कि वो बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठा है। उसने एक पैर पर कूदकर और सिर पर मारकर देखा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसी समय सामने वाला टारगेट बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अगर अभी हमला नहीं किया, तो एक हत्यारे के रूप में उसकी बुनियादी इज्जत और साख भी चली जाएगी। लेकिन साथ ही उसे डर था कि बंदूक के झटके से उसे और चोट पहुंचेगी। काफी कश्मकश के बाद आदमी ने मिशन जारी रखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, औरत ने अचानक पीछे मुड़कर मुस्कुराया। आदमी ने हैरान होकर देखा तो पाया कि वो कान खोदने वाला चम्मच उसकी नाक के नथुने से बाहर निकल आया था।